एवरीवन, तो थोड़ा गोल्ड, बिटकॉइन और सिल्वर का थोड़ा हम रिव्यू देखेंगे। अगर हम गोल्ड की बात करेंगे ना, यहाँ पे एक डोजी बना है। डोजी के बाद इस जगह पे कंटिन्यूशन कैंडल में एक सेलिंग आया है। तो शायद ये गोल्ड का एक दिन का सबसे बड़ा क्रैश भी हो सकता है अभी तक का। और ये सिल्वर में भी सेम ही पैटर्न बना है। अगर हम बात करेंगे ना कि 1 मंथ का कैंडल की, सबसे पहले हम 1 मंथ पे शिफ्ट हो जाते हैं गोल्ड में। तो ऑब्वियसली जहाँ से बाइंग आई है वहाँ से भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं इस जगह पे कि यहाँ से बाइंग आना शुरू हो गया था इस जगह से, इस लेवल से। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुका है। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, करेक्शन का सोचेंगे कि इसका 50% के आसपास हमें करेक्शन एक मिल सकता है। ओके, और अगर हम फिबोनाची लगाएंगे यहाँ से बॉटम से लेके हम डायरेक्टली हाई तक, अगर फिबोनाची अगर लगाते हैं हम लोग, ओके, तो मेरे ख्याल से ना ये लेवल के निकल के आ रहे हैं ये वाले। ओके, तो ये 4436 का एक लेवल है और दूसरा उसके नीचे लेवल है ये वाला। ओके ओके, तो हमने 2 लेवल निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली में भी ऑलमोस्ट सेम ही लेवल्स के आसपास मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा हम एक ना जोन मार्क कर लेते हैं कि ये फर्स्ट हमारा इस जगह पे है ना, एक सपोर्ट रहेगा और सेकंड सपोर्ट हमारा ये रहेगा। ये सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अगर किसी को बाइंग करनी है, ठीक है, किसी कोई अगर बाइंग में इंटरेस्टेड है कि गोल्ड में मुझे बाइंग करनी है, फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट करना। एटलीस्ट इसमें थोड़ा सा है ना, 6-7% का मोमेंटम और पेंडिंग है, नीचे आने दो। यहाँ पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऐड करना, ज़्यादा क्वांटिटी ऐड मत करना। उसके बाद दोबारा जहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है वहाँ से लेके ऑलमोस्ट 12-13% नीचे का एक जोन है, वहाँ तक इसको आने देना। उसके बाद ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। ओके, अभी वेट कर लो, 12-13-15% गिरने दो। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बना है, पहले डोजी बना, डोजी के बाद एक कंटिन्यूशन कैंडल बना। तो ऑब्वियसली इसको है ना फॉलो थ्री कैंडल मिलना चाहिए। देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि ये इस कैंडल को दोबारा रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद जैसे 5000 का जो राउंड लेवल है इसके नीचे कंटिन्यूशन में आ जाएगा। तो ये दोबारा हमें 2-3 दिन के लिए, 8 दिन 6 दिन के लिए, हमें एक पूरा वीक नहीं तो सेलिंग साइड के लिए दोबारा हमें देखने को मिल सकता है। ओके, वोलेटिलिटी रहेगी। वोलेटिलिटी मतलब ये दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा नीचे आएगा, ये बहुत कुछ होने वाला है। एसएल खाएंगे, बायर्स दोबारा ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बायर्स को है ना, ये पहली बार इतना डीप में मिला है, तो बायर्स दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन एंड ऑफ द टाइम ये बायर्स का एसएल हिट करने वाला है और सेलर्स यहाँ पे विन होंगे। जो ट्रेडर्स है, जो ट्रेड करते हैं, सो ऑब्वियसली गोल्ड को सेल करने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो गोल्ड हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे में थोड़ा पोजिशनली थोड़ा अवॉइड करना, इंट्राडे ज़्यादा बेटर रहेगा। और स्टॉप लॉस बढ़े रहेंगे तो ऑब्वियसली जब जब आपका सेटअप मिलेगा, छोटा कैंडल मिलेगा, पॉज कैंडल, तब तक आप सेल कर सकते हो। थोड़ा हम सिल्वर को देख लेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली आ जाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे बहुत प्यारा इन्वर्टेड हैमर बना है। ये कंटिन्यूशन कैंडल में मानता हूँ, कंटिन्यूशन कैंडल में ही ये वर्क करता है। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे इतना बड़ा अगर सेलिंग है ना, ये तुरंत यहाँ से ऊपर जाने के लिए मतलब बहुत हार्ड है, इतना इजी नहीं है। और अगर हम फिबोनाची लगाएंगे, हम यहाँ से बाइंग है ये गोल्ड सिल्वर में, तो अगर फिब लेवल हम लगाएंगे तो वही ऑब्वियसली, तो ये लेवल निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले हम 0.5 का लेवल मार्क कर लेंगे इस जगह का। ओके, 0.5 का लेवल और एक 0 पॉइंट, ये पहले वीकली पे आ जाते हैं, वीकली पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, वीकली पे आ जाते हैं। वीकली पे हमने एक लेवल लगा लिया और हमने ये एक लेवल लगा लिया, ये वाला। ओके ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली थोड़ा सा वनडे टाइम फ्रेम पे। तो वनडे पे थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके ओके, तो इस जगह पे अगर हम गो सिल्वर की बात करेंगे ना, तो बॉटम से एक जो रैली आया था डायरेक्टली, इसका ऑलमोस्ट 50% के आसपास इसने रिटेस्ट कर दिया है। रिटेस्ट का बाद ही ऊपर जा रहा है ये। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा सा है ना, इतना सही नहीं है, क्योंकि सिल्वर भी वही करता है हमेशा कि गोल्ड से थोड़ा ज़्यादा बेटर चलता है, भागने की कोशिश करता है हमेशा। अगर हम थोड़ा प्रीवियस देखेंगे हम लोग पैटर्न्स, ओके, तो गोल्ड में हम सिल्वर में भी यही हुआ है हमेशा कि ये बाय बना, बाय, ये बाय बना, बाय बनने के बाद ये नीचे आ गया, दोबारा बाय बना, दोबारा नीचे आ गया, इससे पहले बाय बना, नीचे आ गया। तो अभी दोबारा बाय बना है, तो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि दोबारा एक छोटा सा करेक्शन कर सकता है। ओके, और करेक्शन मतलब प्राइस पैटर्न क्या बना सकता है ना, सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आएगा, राउंडिंग बॉटम जैसा कुछ बनाएगा इस जगह पे और दोबारा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। जब ये थोड़ा बॉटम बना देगा ना, राउंड जैसा हमें दिख जाएगा ना, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर डेली के ऊपर या फिर मंथली 1-2 कैंडल इस जगह पे पॉज में मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से हमें ना थोड़ा सा पॉजिटिव साइड जा सकते हैं। और मुझे ह्यूज
ह्यूज प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल बनने के बाद एक मंथली कैंडल जो सिल्वर में और गोल्ड दोनों में है, वो एक रेड कैंडल बनना चाहिए। भले ही उसके नीचे एक थोड़ा-सा छोटा-सा विक रह सकता है। तो ये कैंडल अभी फिलहाल ऐसा बना है, तो अगला कैंडल जो है वो हैमर की तरफ हो सकता है, मुझे लग रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी है। और एक यस, ऊपर के लिए जो विक्स है, ठीक है? ये जो हमें विक दिख रहा है, तो इसका जो 50% है, ये भी रिट्रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी वाली, तो आप डायरेक्टली इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ध्यान से, बाय साइड के लिए मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, तो ये सेलिंग प्रेशर है। इस कैंडल का अगर मैं 50% अगर मार्क कर लूँ, ये ऊपर निकलेगा, दोबारा शायद सेलिंग के लिए एक्टिव हो सकता है। तो फेब मंथ में दोबारा सिल्वर को सेल करने के लिए जो सेलर्स, जो ट्रेडर्स है, उनके लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा कंपेयर टू बायर्स, ओके? अगर बाइंग करना है, अगर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऑब्वियसली हमें एक छोटा-सा कुछ प्राइस एक्शन चाहिए, पॉज़ चाहिए, एक कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बाद ये ऊपर निकलेगा, तो मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड रहूँगा। और अगर ये ऊपर तुरंत निकल जाता है, उसके बाद एक दोबारा सेलिंग आ जाता है, तो देयर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी ये रुकने नहीं वाला, ये और नीचे गिरेगा, ओके? उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बिटकॉइन में। डायरेक्टली बिटकॉइन की बात करते हैं हम लोग। तो मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये टेक्निकल एनालिसिस जो मुझे आता है, जो मैंने देखा है, जो मुझे एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं फिलहाल के लिए बता रहा हूँ, ओके? उसके बाद में अगर बिटकॉइन की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली बिटकॉइन, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में बात करेंगे, तो यस, बिटकॉइन में वही है कि एक शार्प सेलिंग आई, उसके बाद एक फ्लैग बना, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो ग्रुप में मैंने पहले बता दिया था कि ये 90,000 के आसपास हम इसको सेल करेंगे। तो मेरा अभी भी पोजीशन चल रहा है लगभग 10,000 पॉइंट के आसपास अभी फिलहाल मिल रहे, और मेरा जो टारगेट है वो 73 74 के आसपास का है। तो अभी भी 4-5 हज़ार पॉइंट जो है वो मेरे रिमेनिंग पेंडिंग है, तो अभी तक मुझे मिले नहीं है। लेकिन हाँ, एक प्रॉफिट बुक करना मैं शुरू कर दूंगा इस जगह पे, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे बाइंग आई थी, उसके बाद एक पुल बैक मिला, बाइंग आ गई। तो ये जो ज़ोन है ये एज़ अ बाइंग ज़ोन दोबारा इस जगह पे एज़ अ बाइंग ज़ोन की तरह वर्क कर सकता है, देयर इज़ अ हिज प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। वेट करते हैं थोड़ा-सा, आने दो, 73 75 के आसपास आएगा, तो यहाँ पे छोटा स्मॉल क्वांटिटी डालेंगे हम लोग। उसके बाद एक छोटा-सा चैनल बनेगा इस जगह पे। दोबारा ये डब्ल्यूएफ चैनल ब्रेक करने की जब कोशिश करेगा, 85, 86, 88 यहाँ पे जो ज़ोन होगा, सेलर ज़ोन, इसके ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा ऊपर, और ऊपर जब प्राइस निकलेगा, तो हम 88-90,000 के आसपास मेरे ख्याल से हम दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे। लगभग 1 लाख का फर्स्ट राउंड लेवल का टारगेट रहेगा। अगर 1 लाख क्रॉस करता है, तो फ्यूचर में आने, मतलब और बड़े टारगेट्स हमें दिखाई देखने को मिल सकते हैं, या फिर थोड़ा-सा हमें ना ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं बिटकॉइन में भी, तो फिलहाल एग्रेसिवली बाय मत करना बिटकॉइन को, थोड़ा वेट करना। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे सेल साइड बैठा हूँ मैं, तो अभी भी मेरा पोजीशन चल रहा है, मैंने अभी तक इवन पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं किया है मैंने। तो अभी मैं धीरे-धीरे, अगर वन डे टाइम फ्रेम पे कुछ बनता है, या फिर 1 घंटे पे, 2 घंटे पे कुछ प्राइजेशन बनता है थोड़ा पॉजिटिव साइड के लिए, तो मैं उसको ट्रेल करना शुरू कर दूँगा और प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दूँगा। फिलहाल के लिए मेरा ट्रेड चल रहा है। तो इतना था, तो एक बार देख लेना, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो ऑब्वियसली पूछ लेना। 100% में करेक्ट तो हो नहीं सकता, लेकिन यस, देयर इज हिज प्रोबेबिलिटी कि 70-80% टाइम में हमेशा थोड़ा-सा मेरा जो साइकोलॉजी है वो सही होता है। और ऑब्वियसली बिटकॉइन और जो गोल्ड और सिल्वर है, तीनों में बाइंग अपॉर्चुनिटी से बेटर, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर ढूँढ रहे हो आप, तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकता है। और सिल्वर की बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपको इस जगह पे मिल भी गया ना प्राइस बाय करने के लिए, तो यार कितना ही ऊपर जाएगा ये। तो बेटर है कि थोड़ा आने दो नीचे। नीचे आने के बाद थोड़ा-सा डीप में ऐड करना, एसआईपी करना शुरू कर देना थोड़ा-सा। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्लैग बनेगा या फिर राउंडिंग बॉटम बनेगा, और उसके बाद जब निकलेगा तब हम इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो पॉज़ कैंडल बनने दो। अगर मंथली कैंडल भी अगर मैं लगाऊँ ना, मंथली कैंडल हम ट्रेड करनी है ना, तो इनसाइड कैंडल इस जगह पे फॉर्म होने वाला है कि छोटा-सा इनसाइड कैंडल बनेगा, फिर बड़ा कैंडल बन सकता है इनसाइड कैंडल। जब इनसाइड कैंडल बन जाएगा ना, उसके ऊपर ये निकलेगा ना फेब मंथ के बाद, मतलब मार्च के बाद, तब हम थोड़ा-सा देख सकते हैं। तब तक मेरे ख्याल से अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? चलो, थैंक यू।